जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग फिर से एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। उससे पहले कल की वीडियो के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया जाता है कि कल हम लोगों ने मार्केट के बारे में क्या एनालिसिस कराया था और आज मार्केट में क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है, जो कि अभी को हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है वो 36,850 के आसपास है, और जो नीचे वाली लाइन है वो 36,500 के आसपास है। मार्केट आज खुला इसका ब्रेक भी दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे मार्केट इसका ब्रेक दे रही है, लेकिन फिर वापस इसी रेंज में आ गई है, जो कि अभी मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। अभी ना ही इसका ऊपर कोई ब्रेकआउट, ना ही इसका कोई ब्रेकडाउन मिला है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कल भी मार्केट इसी रेंज में चले, या फिर इसका ब्रेकआउट मिले, या फिर ब्रेकडाउन मिले। तो चलिए अब कल के बारे में भी कुछ बातें कर लिया जाए कि कल हमारा कहाँ पे रेसिस्टेंट बनेगा, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 36,350 के आसपास, जो कि मैंने अभी को इसे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बारे में कुछ डिटेल से बातें कर लेते कि अगर मार्केट कल खुला है, यहाँ सपोर्ट लेके पुल बैक हो रहा है, तो अब ये भी बातें कर लेते कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, वो भी अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इसको भी ड्रॉ कर लिया है। अब ये भी बातें कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट ने इसका ब्रेक दिया और कैंडल नीचे सस्टेन कर गई, तो हमारा जो दूसरा टारगेट प्राइस होगा उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो जो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो 36,050 के आसपास होगा, जो कि अभी हम लोगों ने इसे कई बार डिस्कस किया है 36,050 के बारे में कि ये सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में कई बार बातें की हैं। अब ऊपर ये भी बातें कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट ने इसका भी ब्रेक दे दिया तो हमारा जो दूसरा टारगेट प्राइस होगा उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो जो वो दूसरा हमारा टारगेट प्राइस होगा वो 36,900 के आसपास होगा। तो उसको भी मैंने अभी को इसे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसे भी ड्रॉ कर लिया है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं कि अभी मार्केट इसी रेंज में चल रहा है, नहीं ऊपर गया है ना ही नीचे आया। तो अभी आप इंतज़ार कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ मार्केट इसका ब्रेक दे और कैंडल नीचे सस्टेन कर जाए, तब आप अपने ट्रेड लेने की सोचें। वहीं ऊपर बात करते हैं कि मार्केट अगर इसका ब्रेक दिया है, ये जो 36,700 के आसपास जो लाइन है, अगर इसका ब्रेक दिया, कैंडल ऊपर सस्टेन कर गई, तब आप ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा 36,900 के आसपास। यहाँ आते ही आप तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लें। फिर अगर इसका भी ब्रेक दे दिया, कैंडल ऊपर सस्टेन कर गई, तो हमारा जो दूसरा टारगेट प्राइस होगा वो 37,100 के आसपास होगा। तो इसे भी ड्रॉ कर लिया जाए। इसे भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पेआउट पॉइंट के पास कि पेआउट पॉइंट हमें कल के मार्केट के लिए कहाँ से पे सपोर्ट, कहाँ पे रेसिस्टेंट दिखा रहा है, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंट ही मार्केट है। मार्केट इसी के बेस पे चलता है। तो उसके बारे में भी बातें कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्ट कहाँ हम लोग के पेआउट पॉइंट में दिखा रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना पेआउट पॉइंट लगा लिया है। पेआउट पॉइंट में मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। तो यहाँ पे मार्केट खुला, इसका सपोर्ट लिया, वापस ये ऊपर जा रहा था। यहाँ पे इसका ब्रेक भी दिया, लेकिन जो पेआउट पॉइंट के ऊपर ये जो रेड वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली के ऊपर नहीं गई है।
ये वापस इसी एरिया में आ गई है। फिर जो ये अगला वाला कैंडल है इसका ब्रेक दे दी। तो आपने अगर यहाँ पे अपना ट्रेड लगाया होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर आपने कॉल शॉर्ट की या पुट बाय किया तो आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन उसके बाद देखिए कि मार्केट एक रेंज में चल रहा था, सेम रेंज में। सुबह से शाम तक मार्केट सेम रेंज में चल रहा था। नहीं सपोर्ट 1 का कोई ब्रेक मिला है, नहीं R1 का भी कोई ब्रेक नहीं मिला है। अगर इसका ब्रेक मिलता तो अब इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। अगर सपोर्ट 1 का ब्रेक मिलता तो हमारा जो टारगेट प्राइस होता उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये हमारा टारगेट प्राइस होता वो सपोर्ट तो 2 होता है, जो है कि 36,200 के आसपास। अब ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर R1 का ब्रेक मिलता तो हमारा टारगेट प्राइस क्या होता। अगर R1 का ब्रेक मिलता, कैंडल ऊपर सस्टेन करती, तो उसमें आप अपने ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना ट्रेड तभी लीजिए जब आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले या आपका दिल कहे, तब आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके बाद अब ये बता दें कि आपका जो टारगेट प्राइस होगा वो R1 पे होगा, जो कि है 37,000 के आसपास। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तो गाइस, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट्स करके बताइए कि अगर आपको किसी इंडिकेटर के बारे में कुछ रिव्यू चाहिए उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है उस पर आप DM कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग संडे को आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।